नमस्कार दोस्तों, पैंथर एकेडमी में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सारे लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी सफलता के लिए निश्चित रूप से प्रयासरत होंगे। मैं आपका दोस्त दैनिक समसामयिकी की सीरीज लेकर आपके बीच में उपस्थित हूं। उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आ रहा होगा। आइए हम लोग सेशन की शुरुआत दो शब्द मोटिवेशनल कोट से करना चाहेंगे। देखिए लिखा गया है, सदा अपने इरादों पर यकीन रख, तेरी हार भी जीत से बड़ी होगी। हर बार गिरने पर उठ जाना तू, कामयाबी मिलने पर यह दुनिया तेरे पीछे खड़ी होगी। मतलब आपको कहीं से निराश नहीं होना है, हताश नहीं होना है, निरंतर सफलता के लिए कार्य करना है। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो यकीन मानिए आप सफल होके ही रहेंगे। इसी क्रम में आपसे सिर्फ इतना गुजारिश रहेगा कि सेशन में शुरुआत से लेकर अंत तक बने रहें। यह सेशन परीक्षाओं के लिए और आपके सपनों को साकार करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है। आइए हम लोग सेशन की शुरुआत करें और देखें महत्वपूर्ण प्रश्नों की यह सीरीज। देखिए दिया गया है, हाल ही में निम्न देशों में किस देश के द्वारा धूम्रपान पर प्रतिबंध हेतु दुनिया का पहला कानून पास किया गया है। मतलब यहां पूछा जा रहा है कि विश्व का कौन सा ऐसा देश है जिसने धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने के लिए कानून पास किया है। तो हमारे विकल्प दिए गए हैं, पहला न्यूजीलैंड, दूसरा दिया गया जापान, तीसरा दिया गया ऑस्ट्रेलिया, चौथा दिया गया फिजी। यहां जो सही विकल्प हमारा होगा विकल्प नंबर ये सही होगा न्यूजीलैंड। अगर बात करें न्यूजीलैंड की मित्रों तो इसकी राजधानी वेलिंगटन है। साथ ही साथ न्यूजीलैंड ओशिनियाई देशों में आता है। यह भी आपसे कई बार प्रश्न पूछा गया है। अगर हम बात करें यहां की प्रधानमंत्री कौन है, प्रधानमंत्री कौन है तो जेसिंडा आर्डर्न जो है ये यहां की महिला प्रधानमंत्री हैं। आपको ध्यान रखना है। इसी क्रम में यहां से एक पूछा जाता है माओरी जनजाति का संबंध किस देश से है। तो माओरी जनजाति जो है ये न्यूजीलैंड में पाई जाती है। इसी क्रम में अगर हम बात करें यहां जो प्रतिबंध धूम्रपान पे लगाया गया है, यहां पर रिपोर्ट एक दिया गया है कि न्यूजीलैंड में 13% युवा जो है ये धूम्रपान से संबंधित हैं और इसी को 2025 तक इसमें 5% की कमी लाने की क्या की गई है, ये लक्ष्य रखा गया है कि 2025 तक न्यूजीलैंड सरकार के द्वारा ऐसा घोषणा किया गया है कि धूम्रपान के में जो 13% युवा धूम्रपान में लिप्त हैं उसमें 5% की कमी लाने का लक्ष्य रखा गया है। अगला हम महत्वपूर्ण जानकारी के रूप में अगर देखें तो जापान की राजधानी क्या है, टोक्यो है। क्या है, जापान की राजधानी टोक्यो है। और क्वाड देशों की चौथी बैठक कहां बुलाई गई थी तो जापान की राजधानी टोक्यो में। अगर बात करें ऑस्ट्रेलिया की तो आप ध्यान रखेंगे 2026 का कॉमनवेल्थ गेम की बात की जाए तो यह कहां किया जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में। क्रम क्या होगा, 23वां संस्करण होगा। और फिजी की बात करें मित्रों, आप जरूर इसे ध्यान रखेंगे, विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 का आयोजन कहां किया जाएगा तो यह फिजी का एक स्थान है। फिजी में नाडी, कौन सा नाडी है आपको याद रखना है। और फिजी की राजधानी क्या है, सुबा है। अगर बात करें ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है और हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री चुने गए हैं कौन, एंथोनी अल्बानीज। जबकि जापान की बात कर लें तो फूमियो कसीदो जो हैं यहां के प्रधानमंत्री के रूप में हैं। आज के सीरीज में महत्वपूर्ण रिवीजन के रूप में साल भर के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर की चीजें हैं उनको हम लोग यहां पर रिकॉल करने वाले हैं। तो आज के सीरीज में दैनिक समसामयिकी के साल भर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग आज यहां देखने वाले हैं। आइए इसको देखें। यहां हम लोगों ने इसको नई पहल के आधार पर जोड़ा है कि भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI आधारित डिजिटल लोक अदालत कहां पर शुरू की गई है तो जयपुर राजस्थान में। और खुद का इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है तो केरल। और 100% लैंडलॉर्ड मॉडल भारत का पहला बंदरगाह कौन बना है तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है जो कि महाराष्ट्र में है। यह भी आपको नोट डाउन करना है। आइए इसी क्रम में अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखें। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा आयोजित प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी समारोह का शुभारंभ कहां किया गया। देखिए विकल्प दिया गया है, पहला वाराणसी, दूसरा अहमदाबाद, तीसरा इंदौर, चौथा भुवनेश्वर। यहां जो हमारा सही विकल्प है विकल्प नंबर 20 सही है। कौन सा, विकल्प नंबर 20 सही है। अहमदाबाद में
में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इसका शुभारंभ किया गया। अगर हम बात करें यहां स्वामी महाराज शताब्दी की, तो आपको ध्यान रखना है कि यह एक विश्वव्यापी संस्था है, विश्वव्यापी संस्था के रूप में है। और इसकी स्थापना कब होती है? तो 1907 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है। और आपको ध्यान रखना है इसका शुभारंभ किसके द्वारा किया गया 2022 का, तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया अहमदाबाद में। इसी क्रम में आपको ध्यान रखना है अटल ब्रिज, और इसका भी शुभारंभ किसके द्वारा किया गया था? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। और इसका संबंध कहां से? अहमदाबाद से है। और इसकी लंबाई कितनी है? तो 300 मीटर जो है इसकी लंबाई है। और पतंग जैसी संरचना अटल ब्रिज की है। अगर बात करें किस नदी पर बना हुआ है, तो साबरमती। कौन सा? साबरमती नदी पर बना हुआ है कौन? अटल ब्रिज। साथ ही साथ आपको याद रखना है यहां लाइफ मिशन की शुरुआत भारत में कहां से और किसके द्वारा किया गया था? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया था। और कहां से? तो गुजरात राज्य से प्रारंभ किया गया था। यह भी याद रखना है। अगर बात कर लें 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहां किया गया था? तो यह गुजरात राज्य में किया गया था। और पदक तालिका में पहले स्थान पे कौन रहा? तो सर्विसेज जो है यह पहले स्थान पे रहा। यहां देखिए एक पिक्चर भी दिखाया गया है। वेन्यू अहमदाबाद इंडिया। डेट यहां देखिए 15 दिसंबर 2022 से लेकर 13 जनवरी 2023 तक इसका आयोजन होना है। स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव। और यहां 1921 से लेकर 1922 तक का ये 100 वर्ष पूरा हुआ इस संस्थान से संबंधित जानकारी के परिप्रेक्ष्य में। और इसी को शताब्दी वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। यहां अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां भी आपको देख लेनी है। अगर बात करें एससीओ की, एससीओ के द्वारा सांस्कृतिक पर्यटन राजधानी के रूप में किस शहर को चुना गया है? तो वाराणसी को चुना गया है। अगर हम बात करें इंदौर की, तो लगातार मध्य प्रदेश का शहर है। भारत का सबसे स्वच्छ शहरों की सूची में कौन बना है? तो इंदौर बना है। और भुवनेश्वर की बात करें तो आप ध्यान रखेंगे उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर है। और उड़ीसा में ही आपको ध्यान रखना है राउरकेला। क्या है मित्रों? राउरकेला, जो कि 2023 का विश्व हॉकी कप का आयोजन कहां किया जाएगा? तो उड़ीसा के राउरकेला में बिरसा मुंडा स्टेडियम में इसका आयोजन किया जाना है। यह महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। आइए रिवीजन के रूप में पुनः महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। देखिए दिया गया है भारत के पहले अंतरराष्ट्रीय, अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज की शुरुआत कहां से की गई है? या गांधीनगर से किया गया है, जो कि गुजरात राज्य से संबंधित है। यह भी ध्यान रखना है। इसी क्रम में भारत की पहली इलेक्ट्रॉनिक डबल डेकर वातानुकूलित बस कहां से प्रारंभ किया गया है? तो यह मुंबई से प्रारंभ किया गया है। भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन बैटरी वाला बस का उद्घाटन कहां से किया गया है? तो पुणे से किया गया है। आइए इसी क्रम में अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखें। अगला है हाल ही में जारी हारून ग्लोबल 500 सूची 2022 में मूल्यवान कंपनियों की सूची में भारत का कौन सा स्थान है? यहां आप ध्यान रखेंगे किस संस्था के द्वारा जारी किया गया है? तो हारून ग्लोबल 500 की सूची 2022 में जारी किया गया। और इसमें भारत की कंपनियों का स्थान पूछा जा रहा है। तो आपको ध्यान रखना है भारत का स्थान यहां विकल्प के रूप में अगर देखें तो दिया गया है पहला तीसरा, दूसरा विकल्प दिया गया है दूसरा, और तीसरा विकल्प दिया गया है चौथा, और लास्ट विकल्प जो दिया गया है ये पांचवा। हमारा सही विकल्प जो है दोस्तों ये विकल्प नंबर डी सही है। भारत का स्थान पांचवा है। अगर हम बात करें हारून के द्वारा ग्लोबल 500 सूची में विश्व में सबसे नंबर 1 ब्रांड पे या नंबर 1 ब्रांड कौन सा है? तो एप्पल जो है ये नंबर 1 ब्रांड है। दूसरे पर कौन है? तो माइक्रोसॉफ्ट जो है ये दूसरे स्थान पे है। साथ ही साथ तीसरे पर कौन है? तो अल्फाबेट। कौन है? अल्फाबेट है। ये क्रमशः पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पे है। अगर हम बात करें पिछले वर्ष की भारत का पूर्ण रूप से स्थान इस सूची में किस स्थान पे भारत था? तो पिछले वर्ष भारत इस सूची में कौन सा स्थान पे? 9वें स्थान पे था। यह भी ध्यान रखना है। साथ ही साथ अब की बार कौन से स्थान पे है? तो भारत का स्थान जो है ये 5वां हो गया है। यह भी ध्यान रखना है। इसी क्रम में आप ध्यान रखेंगे अगर भारत के जो मूल्यवान ब्रांड कंपनियां हैं वो कौन सी हैं क्रमशः, तो आपको याद रखना है पहला जियो है। कौन है? जियो है।
दूसरा क्या है, तो आप ध्यान रखेंगे दूसरे के रूप में टाटा कंसल्टेंसी, टाटा कंसल्टेंसी जो है ये दूसरे स्थान पे है, और एचडीएफसी जो है ये तीसरे स्थान पे है। अगर हम इसको एक बार पुनः रिकॉल कर लें तो देखिए ये हारून ग्लोबल संस्था के द्वारा 500 मूल्यवान ब्रांड कंपनियों की विश्व में सूची जारी की गई है। अगर बात की जाए विश्व की, तो विश्व में 3 कंपनियां क्रमशः कौन कौन सी हैं, तो एप्पल पहले स्थान पे है, माइक्रोसॉफ्ट दूसरे स्थान पे है, अल्फाबेट तीसरे स्थान पे है। अगर पिछले वर्ष की बात की जाए तो भारत का स्थान 9वें स्थान पर था, अब की बार कौन से स्थान पे है, 5वें स्थान पे है। और अगर भारत की कंपनियों के बारे में बात करें तो जियो पहले स्थान पे है, टाटा कंसल्टेंसी दूसरे स्थान पे है, और तीसरे क्रम पे एचडीएफसी जो बैंक है या मूल्यवान ब्रांड के रूप में शामिल है। साथ ही साथ ये इंडेक्स की बात है तो कुछ महत्वपूर्ण इंडेक्स हैं, जैसे अगर पूछा जाए पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान 180वां है, लास्ट में सबसे है 180 देशों में। अगर पूछा जाए विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान 150वें स्थान पे है। अगर पूछा जाए एचडीआई के बारे में, एचडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, तो यहां भारत का स्थान 132वां है। अगर शांति सूचकांक की बात की जाए तो यहां पर भारत का स्थान 135वां है। अगर पूछा जाए ग्लोबल जेंडर गैप की बात कर ली जाए तो यहां पर इसका स्थान 135वां है। अगर यहीं पे अगले प्रश्न के रूप में देखा जाए तो आपको ध्यान रखना है खुशहाली सूचकांक की, तो खुशहाली सूचकांक में भारत का स्थान 136वां है। साथ ही साथ हाल ही में सतत विकास सूचकांक जारी किया गया था, इसमें भारत का स्थान कितना है, 120वां है। और आपको ध्यान रखना है अगले महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में कि भूखमरी सूचकांक में भारत का स्थान कितना है, तो 107वां है। आपको याद रखना है वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत का स्थान 37वां है, और बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का स्थान 43 है। साथ ही साथ अभी हाल ही में जारी किया गया है, आपको ध्यान रखना है हाल ही में नवाचार सूचकांक में अगर पूछा जाए तो भारत का स्थान 40 है। ये इंडेक्स भी आपको याद रखने हैं। आइए इसी क्रम में पुनः रिवीजन की सीरीज को देखते हैं। देखिए यहां दिया गया भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर का निर्माण कहां किया जाएगा, तो ये बेंगलुरु में किया जाएगा, क्योंकि ये भारत का पहला है और 3D प्रिंटेड डाकघर है। और कहां स्थापित किया जाएगा, बेंगलुरु में। भारत के पहले भूकंप स्मारक का उद्घाटन कहां किया गया है, तो भुज गुजरात में। आपको हम लोगों ने इसको पढ़ रखा है मित्रों, इसका नाम क्या है, तो स्मृति वन संग्रहालय जो है इसका नाम है। और इसका संबंध कहां से है, तो 2004 में जो सुनामी आई हुई थी उसी सुनामी से संबंधित जो स्मृतियां हैं उससे संबंधित है स्मृति वन संग्रहालय। और यह भारत का पहला है क्योंकि सुनामी का केंद्र बिंदु क्या था, तो गुजरात का भुज था, और यहीं पे स्थापित किया गया है स्मृति वन संग्रहालय। अगला हम प्रश्न देखें तो किस राज्य में प्रत्येक जिले में एक संस्कृत भाषी गांव विकसित करने की घोषणा की गई है, तो उत्तराखंड सरकार है, इसके द्वारा प्रत्येक जिला जो होगा उसमें एक संस्कृत भाषी गांव विकसित करने की घोषणा की गई है। आइए इसी क्रम में अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे, हाल ही में किस भारतीय राज्य में टीबी नियंत्रण कार्यक्रम के लिए पुरस्कृत किया गया है, मतलब पूछा जा रहा है कौन सा भारतीय राज्य है जिसको टीबी नियंत्रण के लिए पुरस्कृत किया गया है। विकल्प हमारे दिए गए हैं, पहला गुजरात, दूसरा मेघालय, तीसरा असम, चौथा महाराष्ट्र। यहां जो सही विकल्प होगा हमारा विकल्प नंबर बी सही होगा, मेघालय। अगर मेघालय की बात करें तो मेघालय की राजधानी क्या है, शिलांग है। क्या है, शिलांग है। इसी क्रम में अगर बात करें यहां के मुख्यमंत्री कौन है, तो कोनराड संगमा जी जो हैं यहां के मुख्यमंत्री हैं। साथ ही साथ अगर राज्यपाल जी के बारे में बात करें तो वीडी मिश्रा जी जो हैं यहां के वर्तमान में अतिरिक्त प्रभार के रूप में कौन है, राज्यपाल के रूप में हैं। यहां बात हो रही है टीबी की, तो यहां से कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिसको हम लोगों को ध्यान रखना है। जैसा पहला अगर प्रश्न की बात की जाए तो आपसे पहला प्रश्न पूछा जाता है कि टीबी जो है ये किसके द्वारा होने वाला रोग है, तो आप ध्यान रखेंगे कि जीवाणुओं के द्वारा या बैक्टीरिया के द्वारा होने वाला रोग है। इसका नाम क्या है इस बैक्टीरिया का, तो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो है टीबी रोग के बैक्टीरिया का नाम है। और आपसे पूछा जाता है इसकी खोज किसने किया था, तो रॉबर्ट कोच नामक वैज्ञानिक के द्वारा खोजा गया था। इसी क्रम में अगर बात करें कि मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, तो श्वसन तंत्र कह लीजिए, या आप अगर इंडिविजुअल कहें तो
फेफड़े को प्रभावित करता है कौन? टीबी। इसी क्रम में आपको ध्यान रखना है विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व टीबी दिवस प्रत्येक 24 मार्च, कब? प्रत्येक 24 मार्च को मनाया जाता है। टीबी का एक टीका है, आप ध्यान रखेंगे बीसीजी, इसके यहां नाम इसका जो है बैसिलस कालमेट गुरिन जो है इसका नाम है, और ये किसके लिए उपयोग है? तो टीबी के लिए एक टीका है। इसी क्रम में आप ध्यान रखेंगे कि भारत के द्वारा टीबी उन्मूलन का लक्ष्य कब तक का रखा गया है? तो ध्यान रखें 2025 तक का लक्ष्य रखा गया है टीबी उन्मूलन का। अगर हम बात करें शिलांग की, तो आपको यहां ध्यान रखना है शिलांग में एक महोत्सव मनाया जाता है चेरी ब्लॉसम महोत्सव का आयोजन कहां किया जाता है? तो मेघालय की राजधानी शिलांग में चेरी ब्लॉसम महोत्सव का आयोजन किया जाता है। आइए इसी क्रम में अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखें। देखिए अगला है भारत की पहले खारे पानी से चलने वाली लालटेन। अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका नाम क्या है? मतलब आपसे पूछा जा रहा है कि भारत की में पहले खारे पानी से जलने वाली लालटेन का इजाद किया गया है, उसका नाम क्या है? तो इसका नाम रोशनी है। भारत की पहले खारे पानी से जलने वाली लालटेन। अगर बात करें अगला, तो भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर आदिवासी जिला यहां कौन है? तो मांडला मध्य प्रदेश का है। इसी क्रम में आपको ध्यान रखना है, अगर आपसे पूछ लिया जाए भारत का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला कौन है? तो ये बुरहानपुर है, जो कि कहां से संबंधित है? या भी मध्य प्रदेश से संबंधित है। किस रेलवे जोन ने भारत की सबसे लंबी मालगाड़ी सुपर वास्की का परिचालन प्रारंभ किया? तो आप ध्यान रखेंगे दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के द्वारा प्रारंभ किया गया। और कहां से प्रारंभ किया गया? तो छत्तीसगढ़ से। कहां से? छत्तीसगढ़ से प्रारंभ किया गया। और आप ध्यान रखेंगे कि यह कितने किलोमीटर लंबी है? तो यह 3.5 किलोमीटर लंबी मालगाड़ी ट्रेन है। साथ ही साथ अगर आपसे पूछ लिया जाए कि विश्व का सबसे लंबा यात्री ट्रेन किस देश की है? तो यह स्विट्जरलैंड की यात्री ट्रेन है। और इसकी लंबाई कितना है? 2 किलोमीटर। कितना? 2 किलोमीटर है। और डिब्बे कितने हैं? तो 100 डिब्बे इसमें जो हैं शामिल हैं, यह भी ध्यान रखना है। इसी क्रम में आइए हम लोग अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं। अगला है हाल ही में किस भारतीय फिल्म में 2 गोल्डन ग्लोब पुरस्कार नामांकन प्राप्त किया है? मतलब भारतीय कौन सा फिल्म है जिसने 2 गोल्डन ग्लोब पुरस्कार का नामांकन प्राप्त किया है? यहां विकल्प हमारा दिया गया है, पहला है कांतारा, दूसरा दिया गया RRR, और तीसरा पुष्पा, चौथा शेरशाह। यहां जो सही विकल्प होगा विकल्प नंबर बी सही होगा। कौन सा? विकल्प नंबर बी RRR। ये एस चंद्रमौली द्वारा निर्देशित की गई है। और यहां पर आपको ध्यान रखना है ये 1920 की घटना से प्रेषित है। और यहां पर एक नाम आप याद रखेंगे, यहां पर नाम अल्लूरी सीताराम राजू। साथ ही साथ आप एक नाम और याद रखेंगे, इन नामों के आधार पर की सच्ची घटना पर ही आधारित है क्या? ये RRR फिल्म। और इसने 2 गोल्डन ग्लोब पुरस्कार प्राप्त किया है, यह भी ध्यान रखें। इसी क्रम में अगर हम बात करें हाल ही में 53वां अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह का आयोजन किया गया था। कहां किया गया? तो यह गोवा में किया गया। कहां किया गया? गोवा में किया गया। अगर बात करें कि पर्सनालिटी ऑफ द ईयर के रूप में किसे सम्मानित किया गया है, तो चिरंजीवी को सम्मानित किया गया है। साथ ही साथ आपको यही ध्यान रखना है, यहां पर हाल ही में 67वां फिल्म फेयर पुरस्कारों की भी घोषणा की गई है। यह 2020 के लिए दिया गया है। आप ध्यान रखेंगे इसमें बेस्ट अभिनेता के रूप में कौन रहे हैं? तो रणवीर सिंह रहे हैं। साथ ही साथ इनकी फिल्म क्या है? 83। अगर बात करें अभिनेत्री के रूप में तो कीर्ति सेनन। कौन? कीर्ति सेनन जो हैं ये रही हैं। साथ ही साथ इनकी फिल्म क्या है? मिमी। कौन फिल्म? मिमी फिल्म के लिए अगर हम बात करें 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की, तो आपको यह भी 2020 के लिए दिया गया है। आप ध्यान रखेंगे अजय देवगन और सूर्या को संयुक्त रूप में बेस्ट अभिनेता के रूप में, साथ ही साथ बेस्ट अभिनेत्री की बात की जाए तो अपर्णा बाल मुरली को चुना गया है। इनकी पिक्चर क्या है? तो ध्यान रखेंगे सोरारई पुट्रू है।
अजय देवगन की बात करें तो तानाजी अंसाग ग्वालियर है। इसी क्रम में अगर फिल्म फेयर पुरस्कारों में पूछा जाए कि बेस्ट फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया था, तो आप ध्यान रखेंगे शेरशाह को बेस्ट फिल्म का पुरस्कार दिया गया था। और फिल्म ऑफ द ईयर के रूप में पूछा जाए तो फिल्म ऑफ द ईयर के रूप में द पुष्पा को दिया गया था, यह भी आप ध्यान रखेंगे। अगर बात कर लें ऑस्कर पुरस्कारों में ये जो कि 94वां था, इसमें बेस्ट फिल्म कौन सी चुनी गई थी, तो कोडा फिल्म को बेस्ट फिल्म के रूप में चुना गया था। और विल स्मिथ जो है बेस्ट अभिनेता के रूप में, और जेसिका चेस्टन बेस्ट अभिनेत्री के रूप में, जैन कैपियन जो है ये बेस्ट निर्देशक के रूप में चुने गए थे। इसी क्रम में 75वां बाफ्टा पुरस्कार, इसको भी ध्यान रखना है, द पावर ऑफ द डॉग को बाफ्टा पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। और यहां पर बेस्ट अभिनेता के रूप में किसे चुना गया था, तो आप ध्यान रखेंगे विल स्मिथ यहां पर बेस्ट अभिनेता के रूप में चुने गए थे। यहां पर आपको ध्यान रखना है जो RRR है, यहां जूनियर NTR, साथ ही साथ आपको एक अभिनेता और है उनको भी याद रखना है इनके द्वारा। और ये 5 भाषाओं में रिलीज हुआ है। इसी क्रम में आइए हम लोग अगला रिवीजन का सीरीज देख लें। किस राज्य में भारत की पहली एजुकेशन टाउनशिप विकसित की जाएगी? पहला दिया गया है, यहां देखिए हमारा जो सही होगा ये उत्तर प्रदेश है। मतलब उत्तर प्रदेश में पहली बार ये एजुकेशन टाउनशिप विकसित किए जाने की घोषणा की गई है। किसके द्वारा? उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। अगर बात करें ऑनलाइन ई टैक्सी सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है, तो ये केरल बना है। इसी क्रम में भारत का पहला हिमालयन मसाला उद्यान, अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये कहां स्थापित किया गया है, तो रानीखेत उत्तराखंड में स्थापित किया गया है, यह भी आप ध्यान रखेंगे। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को देखें। हाल ही में महिला टेनिस संघ WTA, इसे वुमेन टेनिस एसोसिएशन के नाम से जाना जाता है, के द्वारा प्लेयर ऑफ द ईयर के रूप में किसे 2022 के रूप में नॉमिनेट किया गया है, तो हमारे विकल्प दिए गए, पहला एशले बार्टी, दूसरा एरिना रिबाकिना, तीसरा ईगा स्वेटेग, चौथा झेंग किंग वेंग। यहां जो हमारा सही विकल्प होगा विकल्प नंबर सी, ईगा स्वेटेग। ये किस देश की खिलाड़ी हैं, तो पोलैंड की खिलाड़ी हैं। और पोलैंड की राजधानी क्या है? वारसा। पोलैंड की राजधानी क्या है दोस्तों? वारसा है। और यहां की ये टेनिस खिलाड़ी हैं। अगर हम बात करें ईगा स्वेटेग के बारे में, तो हम लोगों ने कई बार इसके बारे में बातचीत कर रखा है। अगर पूछा जाए टेनिस के 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, और इसमें पहला कौन सा होता है, तो ये ऑस्ट्रेलिया ओपन होता है। कौन होता है? ऑस्ट्रेलिया ओपन होता है, जिसमें 2022 का ऑस्ट्रेलिया ओपन की बात करें तो पुरुष वर्ग में किसने? राफेल नडाल ने जीता है। और महिला वर्ग की बात करें तो एशले बार्टी, किसने? एशले बार्टी ने जीता है। ये ऑस्ट्रेलिया की हैं। कहां की? ऑस्ट्रेलिया की हैं। और इन्होंने टेनिस से संन्यास ले लिया है, यह भी आपको ध्यान रखना है। इसी क्रम में दूसरा कौन सा होता है, तो आप ध्यान रखेंगे फ्रेंच ओपन होता है। और इसमें पुरुष वर्ग में किसने जीता है, तो आप ध्यान रखेंगे राफेल नडाल ने जीता है। लेकिन महिला वर्ग, एकल वर्ग में अगर बात की जाए तो ईगा स्वेटेग ने जीता है। मतलब पहला जो है फ्रेंच ओपन का खिताब किसने जीता है? ईगा स्वेटेग ने जीता है। फिर विंबलडन का खिताब होता है, इसमें आपको ध्यान रखना है पुरुष वर्ग में किसने जीता है, तो नोवाक जोकोविच जो कि सर्बिया के हैं, इन्होंने जीता है। और पहली कजाक महिला या पहली एशियाई महिला कौन है? एरिना रिबाकिना है, जो कि कजाकिस्तान से हैं। इन्होंने विंबलडन 2022 का खिताब जीता है। और लास्ट का क्या होता है? यूएस ओपन का खिताब होता है, जो कि सत्र के लास्ट में होता है। यहां पुरुष वर्ग एकल में अगर बात की जाए तो सबसे कम उम्र के कार्लोस अलकराज ने खिताब जीता है, जो कि स्पेन के हैं। और अगर बात करें महिला वर्ग में तो ईगा स्वेटेग ने जीता है। और ये दुनिया की अगर पुरुष वर्ग में देखा जाए नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी कौन है, तो कार्लोस अलकराज हैं स्पेन के। और महिला वर्ग में बात की जाए तो खिलाड़ी कौन है? ईगा स्वेटेग हैं। इनका संबंध कहां से है? पोलैंड से। इसी क्रम में आइए हम लोग अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं। अगला यहां देखिए, हाइड्रोलिक लिफ्ट सुविधा देने वाला भारत का पहला धरोहर स्थल कौन है, तो येलोरा की गुफा है। कौन है? येलोरा की गुफा है। अगर बात करें अगले प्रश्न की, ब्लॉकचेन तकनीकी के माध्यम से किसानों को बीज वितरित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है, तो यह झारखंड बना है।
कौन बना है? झारखंड। झारखंड की राजधानी क्या है? तो आप ध्यान रखेंगे झारखंड की राजधानी रांची है। और कर्क रेखा के सबसे समीप भारत का कौन से राज्य की राजधानी है? तो झारखंड की राजधानी रांची है। अगला हमारा है पूर्वोत्तर भारत का पहला ड्रोन स्कूल कहां खोला गया है? तो गुवाहाटी असम में। कहां? गुवाहाटी असम में। यहीं पे आपको याद रखना है आईआईटी गुवाहाटी में सुपर कंप्यूटर कामरूप, आपसे पूछा जा सकता है सुपर कंप्यूटर कामरूप कहां स्थापित किया गया है? तो आईआईटी गुवाहाटी, जो कि असम से संबंधित है और असम का पुराना नाम भी क्या था? कामरूप था। यहां पर स्थापित किया गया है। आइए इसी क्रम में अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। हाल ही में किस अंतरराष्ट्रीय संस्था के द्वारा क्लाइमेट क्लब की स्थापना किया गया है? यहां देखिए पहला विकल्प दिया गया है G20, दूसरा दिया गया यूनिसेफ, तीसरा दिया गया G7, चौथा दिया गया है आईएमएफ। यहां अगर हम बात करें सही विकल्प की तो हमारा विकल्प नंबर सी सही होगा। G7 देशों ने क्लाइमेट क्लब की स्थापना की है। अगर बात करें इस क्लाइमेट क्लब की उद्देश्य क्या है? तो ग्लोबल वार्मिंग के क्षेत्र में कार्य करना या ग्लोबल वार्मिंग को सभी देशों को मिलाकर कम करना इसका उद्देश्य है, यह आपको ध्यान रखना है। अगर बात करें G7 देशों की तो आप ध्यान रखेंगे इसकी स्थापना कब होती है? तो आप ध्यान रखें कि इसकी स्थापना 1975 कब? 1975 में होता है। और इससे पहले यह G8 देशों के नाम से जाना जाता था और हाल ही में रूस के द्वारा यहां से ब्रेक्जिट हुआ है रूस। और आपको अब देशों की संख्या कितनी बची है? G7 बची हुई है। इसी क्रम में अगर हम बात करें कि G7 देशों की 2022 की बैठक कहां बुलाई गई थी? तो जर्मनी में बुलाई गई थी। कहां बुलाई गई थी? जर्मनी में बुलाई गई थी। और G7 देशों में सदस्य देशों में जर्मनी भी शामिल है। इसी क्रम में अगर बात करें G7 देशों की 2023 की बैठक कहां बुलाई जाएगी? तो आप ध्यान रखेंगे इसका आयोजन जापान में किया जाएगा। कहां किया जाएगा? जापान में किया जाएगा। जापान भी G7 देशों का सदस्य है। इसी क्रम में आप ध्यान रखेंगे फ्रांस। इसी क्रम में फ्रांस याद रखेंगे, यूनाइटेड किंगडम याद रखेंगे, यूएसए याद रखेंगे, साथ ही साथ चीन, ये याद रखेंगे। ये सारे जो देश हैं ये किसके सदस्य देश हैं? तो ये सदस्य G7 देशों के सदस्य देशों के रूप में हैं। अगर हम बात करें G20 देशों की तो आपको ध्यान रखना है 19 देश शामिल हैं और एक यूरोपीय यूनियन शामिल है। जिसमें यूरोपीय यूनियन में कितने देश शामिल हैं? ये 27 देश शामिल हैं। और बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में इसका मुख्यालय स्थित है, यह भी ध्यान रखना है। अगर बात करें यूनिसेफ की तो आपको ध्यान रखना है यूनिसेफ की स्थापना कब होती है? 1946 में स्थापना होती है। और इसका मुख्यालय कहां है? न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है। और 10 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय यूनिसेफ दिवस मनाया जाता है। इसका कार्य क्या होता है? बच्चों के हितों में कार्य करना या बच्चों के संरक्षण से कार्य करना या उनके भलाई के लिए कार्य करना वाली संस्था का नाम क्या है? यूनिसेफ। हमको भूलना नहीं है आईएमएफ के बारे में। ब्रेटन वुड्स समझौता के आधार पर, जो कि 1944 में आयोजित किया जाता है, इसी के आधार पर 2 संस्थाओं का गठन किया जाता है। वो कौन कौन सी संस्थाएं हैं? वर्ल्ड बैंक है और दूसरा कौन है? आईएमएफ है। कौन है? आईएमएफ है। अगर पूछा जाए आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ये 2 संस्थाएं हैं जिनको अंतरराष्ट्रीय जुड़वा बहनों के नाम से जाना जाता है। साथ ही साथ इन दोनों का मुख्यालय कहां स्थित है? तो वाशिंगटन डीसी में है। और वर्तमान में आपको ध्यान रखना है वर्ल्ड बैंक के प्रमुख कौन है? तो डेविड मालपास जी जो हैं ये विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं। साथ ही साथ आईएमएफ की बात कर लें तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है। और यहां की मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में हाल ही में किसे चुना गया था? तो आप ध्यान रखेंगे गीता गोपीनाथ जी को। और आईएमएफ की दीवार पर इनका पिक्चर भी लगाया गया है। यह भी प्रश्न पूछा गया है कि हाल ही में आईएमएफ की दीवार पर किस भारतीय अर्थशास्त्री का पिक्चर लगाया गया था? तो गीता गोपीनाथ का पिक्चर लगाया गया था। आइए इसी क्रम में हम लोग रिवीजन के एक सीरीज को और देखते हैं। अगला हमारा है हड़प्पा संस्कृति का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय म्यूजियम कहां बनाया जाएगा? तो यह राखीगढ़ी में बनाया जाएगा। राखीगढ़ी किस राज्य से संबंधित है? तो यह हरियाणा से संबंधित है। और राखीगढ़ी किस नदी के तट पर स्थित था? तो आप घग्घर नदी याद रखेंगे। घग्घर नदी के तट पर स्थित था राखीगढ़ी। भारत का सबसे बड़ा रबर डैम, ध्यान रखेंगे रबर डैम का उद्घाटन कहां किया गया है? तो यह गया में किया गया है। यह कहां से संबंधित है? बिहार से संबंधित है, यह भी ध्यान रखेंगे। भारत का पहला स्वच्छ
सुजल प्रदेश किसे घोषित किया गया है? तो अंडमान निकोबार को घोषित किया गया है। अभी हम लोगों ने पिछले प्रश्न के माध्यम से देखा था, अगर प्रमाणित जिला, हर घर प्रमाणित जिला पूछा जाए तो मध्य प्रदेश का बुरहानपुर, अगर राज्य पूछा जाए प्रमाणित राज्य तो गोवा होगा, और अगर सुजल प्रदेश पूछा जाए तो यहां पर हमारा आंसर जो होगा यह अंडमान निकोबार होगा। आपको ध्यान रखना है। आइए इसी क्रम में अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, हाल ही में सिंगापुर में अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की एशिया प्रशांत क्षेत्रीय बैठक में कौन से संस्करण का आयोजन किया गया? यहां देखिए विकल्प हमारे दिए गए हैं, पहला 51वां, दूसरा 17वां, तीसरा 18वां, चौथा 47वां। यहां जो सही विकल्प होगा, विकल्प नंबर बी सही होगा, 17वां। अगर हम बात करें यहां सिंगापुर की तो आपको ध्यान रखना है सिंगापुर, सिंगापुर इसकी राजधानी क्या है? तो सिंगापुर सिटी, सिंगापुर सिटी जो है इसकी राजधानी है। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है भारत और सिंगापुर के बीच में कौन सा युद्धाभ्यास होता है? तो सिम्बेक्स, सिम्बेक्स युद्धाभ्यास भारत और सिंगापुर के बीच में आयोजित किया जाता है। इसी क्रम में अगर हम बात करें महत्वपूर्ण संस्था के रूप में, जिसे ILO के नाम से जाना जाता है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इसे कहा जाता है, इसकी स्थापना कब होती है? तो 1919 ईस्वी में होता है, और इसका मुख्यालय कहां है? तो जिनेवा, स्विट्जरलैंड में जिनेवा में स्थित है। अगर वर्तमान में इसके प्रमुख की बात करें, कौन है? तो गिलवर्ट होकैबो जो हैं ये वर्तमान में इसके प्रमुख हैं, यह भी ध्यान रखना है। अगर हम यहां प्रश्न की बात करें तो ये कौन सा संस्करण था? तो इसका 17वां संस्करण का आयोजन किया गया था, यह भी आपको याद रखना है। इसी क्रम में अगर हम बात करें 51वां की, तो हाल ही में हम लोगों ने राष्ट्रीय नौसेना दिवस का 51वां संस्करण का आयोजन किया था। और इसी क्रम में आप ध्यान रखेंगे लोंगेवाला पराक्रम दिवस, लोंगेवाला पराक्रम दिवस का कौन सा क्रम मनाया गया है? तो यह भी 51वां क्रम मनाया गया है। और लोंगेवाला कहां से संबंधित है? तो राजस्थान राज्य से संबंधित है। इसी क्रम में 18वां की बात करें तो G20 देशों की 2023 की जो बैठक भारत में बुलाई जानी है वो कौन सा क्रम होगा? तो 18वां क्रम होगा। और इंडोनेशिया के बाली में जो आयोजन किया गया था वो कौन सा क्रम है? तो वो 17वां क्रम है, यह भी ध्यान रखना है। अगर बात करें 47वां की तो आप ध्यान रखेंगे जीएसटी काउंसिल की बैठक हाल ही में बुलाई गई थी, वो क्रम कौन था? 47वां था। और इसका आयोजन कहां किया गया था? तो चंडीगढ़ में इसका आयोजन किया गया था। जीएसटी काउंसिल के प्रमुख कौन होते हैं? तो ध्यान रखेंगे वित्त मंत्री जो होते हैं ये जीएसटी काउंसिल के प्रमुख होते हैं। अगर पूछा जाए कि जीएसटी जो है किस संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया था? तो 101वां संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया था। और आपको ध्यान रखना है ये कब लागू किया गया था? तो 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू गया था। इसे गुड सर्विस टैक्स के नाम से भी जाना जाता है। आइए इसी क्रम में अगला यहां रिवीजन का श्री पुनः दिया गया है। भारत की पहली लिथियम आयन सेल निर्माण फैक्ट्री का उद्घाटन कहां किया गया? तो यह त्रिपति आंध्र प्रदेश में किया गया है। आपको ध्यान रखना है भारत का पहला राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक फ्रंट प्लेटफॉर्म ई फास्ट इंडिया, अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपसे पूछा जा सकता है ई फर्स्ट इंडिया कार्यक्रम को किसने लॉन्च किया है? तो नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगर बात करें नीति आयोग की तो इसकी गठन किसके आधार पर होता है? तो आप ध्यान रखेंगे 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन होता है। इसने किसका स्थान लिया है? योजना आयोग के स्थान पर किसे स्थापित किया गया था? तो नीति आयोग को। वर्तमान में नीति आयोग के प्रमुख कौन है? तो इसके अध्यक्ष जो होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं, साथ ही साथ उपाध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सुमन बेरी हैं, और अगर बात करें CEO के रूप में तो परमेश्वर अय्यर हैं, यह भी आपको याद रखना है। अगला हमारा है भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय, अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न यह भी है, किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो ये तेलंगाना में। और आपको ध्यान रखना है 2 जून 2014, अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है, 2 जून 2014 को भारत का 29वां राज्य के रूप में गठन किसका किया गया था? तेलंगाना का। और किस राज्य से अलग हुआ था? तो आप यह भी ध्यान रखेंगे आंध्र प्रदेश। और भाषा के आधार पर अलग होने वाला या भाषा के आधार पर स्थापित होने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो ये आंध्र प्रदेश है, यह भी ध्यान रखना है। आइए अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को देखें। हाल ही में किस देश के द्वारा दुनिया में पहली बार नाभिकीय
नाभिकीय संलयन तकनीकी द्वारा सूर्य के समान शुद्ध ऊर्जा का उत्पादन किया गया। यहां अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न दिया गया है। पहला हमारा विकल्प है ब्रिटेन, दूसरा है चीन, तीसरा है अमेरिका, चौथा है रूस। यहां जो सही विकल्प होगा विकल्प नंबर सी सही होगा। अमेरिका में दुनिया का पहला जो है नाभिकीय संलयन तकनीकी के आधार पर सूर्य के समान शुद्ध ऊर्जा का उत्पादन किया गया है। यहां अमेरिका के फ्लोरिडा जो यहां साइंस लैब है, यहां पर यह किया गया है। साथ ही साथ आप ध्यान रखेंगे, अगर बात की जाए सूर्य की ऊर्जा किस क्रिया के द्वारा उत्पन्न होती है, तो आप ध्यान रखेंगे नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन द्वारा। लेकिन जबकि आपसे पूछा जाए परमाणु विस्फोट में ऊर्जा किससे निर्मुक्त होती है, तो आप ध्यान रखेंगे नाभिकीय विखंडन के द्वारा प्राप्त होता है। और आपको ध्यान रखना है नाभिकीय विखंडन को कम करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, या न्यूट्रॉन मंदक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, यह भी आपको ध्यान रखना है। अगला हमारा महत्वपूर्ण जानकारी के रूप में अगर हम अमेरिका से बात करें, तो आपसे पूछा जाता है कि अमेरिका की खोज किसके द्वारा किया गया था, तो आप ध्यान रखेंगे क्रिस्टोफर कोलंबस के द्वारा इसकी खोज की गई थी। और यहां के पहले राष्ट्रपति किसे चुना गया था, तो जॉर्ज वाशिंगटन यहां के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुने गए थे। यहां का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो आप ध्यान रखेंगे बेसबॉल जो है यहां का राष्ट्रीय खेल है। वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, तो आप ध्यान रखेंगे जो बाइडेन जी जो हैं यहां के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं। और पहली महिला उपराष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है, तो भारतीय मूल की कमला हैरिस जी को चुना गया है। इसी क्रम में आपको ध्यान रखना है यहां की जो प्रतिनिधि सभा है इसकी प्रमुख कौन है, तो नैन्सी पेलोसी जो हैं ये प्रतिनिधि सभा की अध्यक्ष हैं, यह भी आपको ध्यान रखना है। और अमेरिका में पहली आश्वेत जज के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो यह भी ध्यान रखना है केंटाजी ब्राउन जैक्सन हैं, ये पहली आश्वेत महिला जज के रूप में चुनी गई हैं। यहां ब्रिटेन के बारे में ध्यान रखना है, हाल ही में ब्रिटेन के सबसे कम उम्र के और 57वें प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए हैं। कौन चुने गए हैं, तो भारतीय मूल के ऋषि सुनक जी को चुना गया है। और इससे पहले कौन थी, तो महिला के रूप में तीसरी महिला के रूप में प्रधानमंत्री के रूप में, और सबसे कम समय का कार्यकाल रहने वाली कौन थी, तो लीज ट्रेस थी। साथ ही साथ अगर चीन के बारे में बात करें तो चीन की राजधानी बीजिंग है। और रूस की बात करें तो यहां के राष्ट्रपति कौन है, तो व्लादिमीर पुतिन है। और यहां की राजधानी मॉस्को है। क्या है, मॉस्को है। और पांच पत्तनों का सागर के नाम से किस शहर को जाना जाता है, तो मॉस्को को 5 पत्तनों का सागर के नाम से जाना जाता है। आइए रिवीजन की सीरीज को पुनः देखते हैं। अगला हमारा है डिजिटल एड्रेसिंग सिस्टम लागू करने वाला भारत का पहला स्मार्ट शहर कौन बना है, तो इंदौर बना है। कौन बना है, इंदौर बना है। साथ ही साथ वाटर प्लस सिटी के रूप में हाल ही में किसे चुना गया है, तो इंदौर को। और लगातार स्वच्छता सर्वेक्षण में पहले स्थान पर कौन बना हुआ है, इंदौर बना हुआ है। और यह मध्य प्रदेश का शहर है, यह भी ध्यान रखना है। अगला है भारत का पहला पूरी तरह डिजिटल साक्षरता वाला पंचायत, ध्यान रखना है डिजिटल साक्षरता वाला पंचायत कौन बना है, तो पुल्लमपारा पंचायत है, जो कि कहां से है, केरल से। आपसे पूछा जा सकता है कि भारत में सबसे अधिक साक्षरता दर किस राज्य में है, चाहे वो महिला के रूप में पूछा जाए या पुरुष के रूप में पूछा जाए, तो सबसे ज्यादा साक्षरता दर कहां है, तो ये केरल राज्य में है। लिंगानुपात सबसे ज्यादा कहां है, तो ये केरल राज्य में है। सबसे कम बाल मृत्यु दर और सबसे कम मातृ मृत्यु दर वाला राज्य कौन सा है, तो ये केरल राज्य है, यह भी आपको ध्यान रखना है। अगला है एशिया का सबसे बड़ा संपीड़ित बायोगैस सीएनजी का उद्घाटन संयंत्र का उद्घाटन कहां किया गया है, तो ये संगरूर जो है ये पंजाब में इसका आयोजन किया गया है। साथ ही साथ अगर हम बात करें एक विधायक एक पेंशन योजना किस सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई है, तो ये पंजाब सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया है। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, भगवंत मान है। और बनवारी लाल पुरोहित जी जो है
यहाँ के राज्यपाल के रूप में हैं, यह भी आपको ध्यान रखना है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। हाल ही में भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2022 का आयोजन कहां किया जाएगा? देखिए विकल्प दिया गया, पहला मुंबई, दूसरा गांधीनगर, तीसरा बेंगलुरु, चौथा भोपाल। यहां जो सही हमारा विकल्प है यह भोपाल में किया जाएगा। अब ध्यान रखना है कि एक क्रम क्या है, आपसे कई बार प्रश्न पूछा गया कि संस्करण कौन सा है, तो यह 8वां संस्करण होगा। कौन सा? 8वां संस्करण होगा, यह भी ध्यान रखना है। मतलब अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का 8वां संस्करण है, जो कि कहां आयोजित किया जाएगा? भोपाल में आयोजित किया जाएगा। अगर हम यहां से एक महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में देखें तो मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल क्या है? भोपाल है। इसी क्रम में आपको MIC दुर्घटना याद रखना है। MIC गैस दुर्घटना, जिसे मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस रिसाव दुर्घटना के नाम से जाना जाता है। यह कब हुआ था? तो आप ध्यान रखेंगे 3 दिसंबर 1984 ईस्वी में यह घटना घटी थी। यह भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। इसी क्रम में अगर हम बात करें अगला महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में मध्य प्रदेश से, तो स्वच्छता सर्वेक्षण में भारत में सबसे स्वच्छ राज्यों की सूची में पहले स्थान पे कौन है? तो यह मध्य प्रदेश जो है यह पहले स्थान पे। इसी क्रम में चर्चा में खूब रहा है कूनो नेशनल पार्क। इसका संबंध कहां से है? तो आप ध्यान रखेंगे इसका संबंध भी मध्य प्रदेश से है। और आपको ध्यान रखना है टाइगरों की संख्या सर्वाधिक भारत में कहां है? तो मध्य प्रदेश में टाइगरों की संख्या सर्वाधिक है। इसी कारण इसे टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। आपसे पूछा जाता है सोया सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? तो सोया सिटी के नाम से भी मध्य प्रदेश को जाना जाता है। आपको ध्यान रखना है ऊधव नृत्य महोत्सव का हाल ही में आयोजन कहां किया गया था? तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर में इसका आयोजन किया गया था। यह भी आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहां पर आपको कुनों से याद रखना है चीते कहां से लाए गए थे? तो नामीबिया से लाए गए थे। और नामीबिया की राजधानी क्या है? विंडहाक है। कितने लाए गए थे? टोटल 8 चीते, जिसमें से 5 क्या थी? आपको ध्यान रखना है मादा, और 3 जो है ये नर थे। इसमें से एक मादा चीते का नाम क्या रखा गया प्रधानमंत्री जी द्वारा? तो आशा रखा गया था। यह भी आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे। इसी क्रम में अगर हम बात करें गांधीनगर की, तो डेफ एक्सपो 2022 का आयोजन कहां किया जाएगा? तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर में इसका आयोजन किया जाना है। अगर आपसे पूछा जाए स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का अनावरण हाल ही में किस शहर में किया गया? तो बेंगलुरु में किया गया। और बेंगलुरु शहर के संस्थापक के नाम से किसे जाना जाता है? तो नाथ प्रभु केम्पेगौड़ा को जाना जाता है, जो कि विजयनगर साम्राज्य के शासकों में शामिल थे। और इन्हीं की मूर्ति है जो कि 108 फीट ऊंची है। इसका डिजाइन किसने किया है? तो राम बनजी सुतार जी के द्वारा इसका क्या किया गया है? डिजाइन किया गया है। और यह साइंस फेस्टिवल कब मनाया जाएगा? तो 21 से 24 जनवरी 2023 में इसका आयोजन किया जाना है। इसी क्रम में आप एक आयोजन मध्य प्रदेश में और होना है, 17वां प्रवासी भारतीय दिवस। यह भी कहां मनाया जाएगा? मध्य प्रदेश के इंदौर में मनाया जाएगा, जो कि 2023 में आयोजन किया जाना है। और प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक 9 जनवरी को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है प्रवासी भारतीयों का विकास में जो योगदान है उसी को याद करना। और अगर मुख्य बिंदु की बात करें तो यहां आपको ध्यान रखना है कि 9 जनवरी 1915 को भारत वापस आए थे। कौन? महात्मा गांधी जी आए थे। इनके उपलक्ष्य में भी प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहां रिवीजन का एक और सीरीज दिया गया है। हिंदी में MBBS कोर्स शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो यह मध्य प्रदेश बना है। भारत का पहला हिमस्खलन निगरानी राडार कहां स्थापित किया गया है? तो यह सिक्किम में स्थापित किया गया है। भारत में सोलर फार्म स्थापित करने वाली पहली ई-कॉमर्स कंपनी कौन है? तो ये अमेजन है। और कहां स्थापित की है? तो राजस्थान। कहां? राजस्थान में स्थापित किया है। यह भी आपको याद रखना है। यह महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज यहीं पर समाप्त हो रही है। उम्मीद है आज की सीरीज आपको पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही है तो कमेंट के माध्यम से आप फीडबैक जरूर दीजिएगा। आप अपना और अपने परिवार का खूब ढेर सारा ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।